हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम क्या होता है। इसमें कौन कौन से लेयर्स यूज़ होती हैं कंक्रीट की, उसका ग्रेड क्या होता है, उसमें रिइंफोर्समेंट कैसे दी जाती है, स्लीपर्स इसमें अंदर क्या क्या होते हैं। वो कंपेयर करेंगे हमारा जो ट्रेडिशनल बैलास्टेड ट्रैक सिस्टम है जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा जो बैलास्टलेस सिस्टम होता है, ट्रैक सिस्टम होता है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट टाइल्स या फिर स्लीपर। वो स्लीपर्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्लीपर्स क्या होते हैं उसके बारे में आगे वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग जानेंगे। जो कि सिट होते हैं, जो हमारी स्लीपर्स होती हैं और कंक्रीट टाइल्स होती हैं वो सिट होती हैं कंक्रीट में। जैसा कि ये फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो स्लीपर है ना, स्लीपर के नीचे एक कंक्रीट की लेयर होती है और जो एक दूसरे में ये सेट होती हैं। और फिर इसके ऊपर जो हमारी रेल होती है जिस पे हमारी ट्रेन चलती है, वो रिजिडली फास्टेंड होते हैं इसके साथ, हमारे स्लीपर्स के साथ। तो अगर हम देखें हमारा जो कन्वेंशनल बैलास्टलेस सिस्टम है उसमें होता क्या है, उसमें सिंपल सा एक स्लीपर्स होता है जो कि प्रीकास्ट स्लीपर होता है। नीचे उसके बैलास्ट बैलास्ट पड़े होते हैं जो गिट्टियाँ छोटी छोटी हैं। बैलास्ट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, ये माइन से वेस्ट है, हम लोग वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। इस वजह से ये इकोनॉमिकल और काफ़ी लार्ज स्केल में इसका यूज़ किया भी गया है ना। तो स्लीपर्स जो होते हैं हमारे प्रीकास्ट स्लीपर्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप वुडन स्लीपर है। फिर उसके नीचे हमारा सबग्रेड वगैरह होता है। तो हमारा जो कन्वेंशनल बैलास्टेड सिस्टम है उसके उसमें उसके नीचे हम, जैसे मैंने बताया, बैलास्ट होता है, जो कि स्ट्रेस रिड्यूस करता है। नीचे जैसे जैसे ऊपर से हमारा जो ट्रेन से लोड आता है, फिर नीचे नीचे विद डेप्थ इसकी स्ट्रेस कम होता रहता है ना। तो हमारा जो हमारा बैलास्टेड ट्रैक सिस्टम है उसके नीचे स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स के नीचे बैलास्ट होते हैं, फिर उसके नीचे एक ग्रेवल की लेयर होती है जो कि ट्रैक बेड का काम करती है। ट्रैक बिट जो होता है वो इम्प्रूव करता है हमारे जो ट्रैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेनेज परफॉर्मेंस को अच्छा करता है और इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो इसके एडवांटेज यही है कि ये इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है ना। इसको इजीली हम लोग रिपेयर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी इकोनॉमिकल हुई, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम होती है। बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है? अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो हमारा बैलास्टेड ट्रैक सिस्टम जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है और इस स्पीड उसकी लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा ये जो बैलास्टेड ट्रैक सिस्टम है इजीली डिफॉर्म हो जाता है, ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। जैसा कि हम जान देखते भी होंगे कि ये इसमें मेंटेनेंस की, रेगुलरली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। लैक्स लाइफ एक्सपेक्टेशन इसकी जो होती है वो 15 से 20 साल होती है ना। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, जो कि जो बैलास्ट होता है उस पर रिपीटली एक लोड लगता रहता है तो वो डस्ट के फॉर्म में पोल्यूशन देता रहता है। और फाइनली नॉइस लेवल, है ना। तो अगर नॉइस का कंपेयर करें बैलास्टेड एक सिस्टम से, जो कि अभी मैं कंपेयर करूँगा, तो नॉइस पोल्यूशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, बैलास्ट ट्रैक सिस्टम। जैसे कि इस टनल में देख पा रहे होंगे, ये बैलास्ट लेस ट्रैक सिस्टम है जिसको हम लोग स्लैब ट्रैक भी बोलते हैं, स्लैब ट्रैक सिस्टम, है ना। तो ये जो ऊपर का जो हमारा इसका सरफेस है वो कंक्रीट का भी होता है, एस्फाल्ट का भी होता है। एस्फाल्ट का बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन के ऊपर। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये एक बहुत ज़्यादा स्टिफ और ब्रिटल सिस्टम बन जाता है। तो इसमें इलास्टिसिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं हम लोग इसमें प्रोवाइड करके इलास्टिक पैड। नाउ इसके लेयर्स के बारे में जानेंगे। ये मैं स्टैंडर्ड्स चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। जो इंडिया में यूज़ हुआ है बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो दो तरीके से हम लोग बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम बना सकते हैं। एक होता है स्लीपर के साथ, एक होता है विदाउट स्लीपर और विद स्लीपर। तो विदाउट स्लीपर बहुत कम ही बनता है, नहीं यूज़ होता ज़्यादा, है ना। उसके वेरियस डिसएडवांटेज हैं। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है सब स्ट्रक्चर और फिर ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर। जैसा कि हमारा ब्रिज में होता है सुपर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर और फिर फाउंडेशन।
सब स्ट्रक्चर में हमारा आता है। वहाँ पे अगर ब्रिज में देखें तो हमारा अबटमेंट आ जाता है, पियर्स आ जाते हैं, फिर नीचे उसका फाउंडेशन है ना, पाइल कैप वगैरह आता है सब स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर में हमारा गर्डर आता है, डेक स्लैब वगैरह आता है। अगर हम ब्रिज में बात करें तो वैसे ही इसमें है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में हमारा जो होता है वो सब ग्रेड होता है, और एफ या फिर सब स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो एफ होता है हमारा फ्रोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि फ्रोस्ट से दूर रखता है। एच जो हमारा एच है, हाइड्रोलिक बॉन्डेड बियरिंग लेयर, इससे फ्रोस्ट को इस लेयर से फ्रोस्ट को दूर रखता है ये लेयर हमारा। तो ये इसकी थिकनेस वगैरह क्या होगी ये आगे चल के मैं बताऊंगा। तो उसके ऊपर फिर आता है हमारा, जहाँ पे हम लोग स्लीपर यूज़ नहीं करते, जहाँ पे हम लोग स्लीपर नहीं यूज़ करते वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ ओनली कंक्रीट बियरिंग लेयर, है ना। और जहाँ पे हम लोग स्लीपर यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, कंक्रीट बियरिंग लेयर भी यूज़ कर सकते हैं और एस्फॉल्ट बियरिंग लेयर भी यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर स्लीपर वाला यूज़ कर रहे हैं तो स्लीपर होगा, फिर उसके बाद रेल होगी, फिर फास्टिंग वगैरह होगी। तो ये हमारा एक स्लैब ट्रैक फॉर्म होता है। तो इसके इसको यूज़ क्यों नहीं करते हर जगह, इसका यूज़ क्यों होता है हमारा सिर्फ टनल में ही ज़्यादातर यूज़ क्यों होता है? इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमारा जो स्लैब ट्रैक सिस्टम है उसमें जो हमारा सब सॉइल है, सब सॉइल नीचे जो कि सब सॉइल है वो हमें स्टेबल स्टेबल चाहिए रहती है, उसमें मतलब सेटलमेंट वगैरह ज़्यादा ना हो। तो ज़्यादातर अगर हम देखें, अगर नॉर्मली अगर ओपन में बना रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, और हमें वो स्टेबल सब सॉइल हमें बेसिकली मिलता नहीं है ना। तो इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ इसीलिए टनल में करते हैं, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म में कर लेते हैं, या फिर ब्रिज में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक स्टेबल सब सरफेस मिल जाता है, सब सॉइल हमें मिल जाता है। लाइक टनल में हमें रॉकी मिलती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ इसलिए करते हैं। नाउ अगर हम बात करें इसके बारे में, सब सब स्लैब ट्रैक सिस्टम जो कि बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम के बारे में बात करें तो इसको हम लोग जनरली 2.5 मीटर डेप्थ नीचे रखते हैं। जो हमारा सॉरी जो हमारा स्लैब ट्रैक सिस्टम है वो हम 2.5 मीटर बिलो रखते हैं बियरिंग प्लेट से, है ना। तो जब ये 2.5 नीचे मीटर 2.5 मीटर नीचे जाएंगे या फिर उससे भी नीचे जाएंगे तो हमें एक स्पेशल टाइप की अर्थवर्क की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना बिना एम्बैंकमेंट बनाए हुए, बिना ट्रीटमेंट किए हुए हम लोग इसको इतना 2.5 मीटर हाइट तक नहीं ले जा सकते, है ना। तो हमारा जो इसमें फ्रोस्ट एफ होता है, फ्रोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको 700 से कम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, मैंने बताया कि ये बियरिंग लेयर तक हमें फ्रोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बियरिंग लेयर्स तक मतलब फ्रोस्ट ना आए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बियरिंग लेयर को जो होता है बेसिकली हमारा एच उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, है ना। अगर कहीं पे ऐसा है कि सॉफ्ट कोहेसिव या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है तो वहाँ पे हमारी जो डेप्थ होती है वो 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कंडीशन है। द बैलास्टलेस स्लैब ट्रैक कंस्ट्रक्शन रिप्लेस बाय कंक्रीट एस्फॉल्ट बियरिंग लेयर। जैसे मैंने बताया कि बैलास्टलेस स्लैब सिस्टम कंस्ट्रक्शन रिप्लेस्ड बाय कंक्रीट या फिर एस्फॉल्ट बेयरिंग लेयर। बैलास्ट बैलास्ट जो हमारी गिट्टी होती है, जो बेसिकली हम लोग स्लीपर यूज़ करते हैं, बैलास्टेड स्टैंडर्ड जो हमारा होता है स्लीपर यूज़ करते हैं, उसके नीचे बैलास्ट गिट्टी यूज़ करते हैं। तो उसको गिट्टी के जो हमारा बैलास्ट है उसकी जगह पे हम लोग कंक्रीट या एस्फॉल्ट की बियरिंग लेयर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये। सो नेक्स्ट अगर स्लाइड में चलें, जस्ट अ सेकेंड, है ना। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में इसमें एडजस्टमेंट की बात करी गई है। तो हमारा जो स्लैब ट्रैक एलिवेशन हमारा जो एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी होती है ये 26 टू जस्ट अ सेकेंड 26 से -4 mm तक के हम लोग इसको एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी इसकी होती है ना। बट कंस्ट्रक्शन एरर की वजह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन एरर में भी हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो 0.6 टू -4 mm तक हम लोग टॉलरेंस ले सकते हैं। द रेस्ट 20 mm मस्ट बी केप्ट फ्रॉम नेसेसरी, मतलब कभी भी कोई भी ऐसा फ्यूचर सेटलमेंट हो गया तो उसके लिए 20 mm हम लोग लेके चलते हैं।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ±5 mm और कंस्ट्रक्शन एरर की वजह से +1 mm लेटरल डायरेक्शन में लेते हैं, है ना। तो हमारा था जो यूज़ ऑफ ट्रैक ग्राउंड शुड बी एटलीस्ट 1.5 मीटर बिलो। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर जो हमारा है उससे कम से कम जो हमारा स्लैब ट्रैक है उससे 1.5 मीटर नीचे होनी चाहिए। तो जियो टेक्निकल हमारा जो 50 मीटर के इंटरवल पे हमारा जियो टेक्निकल असेसमेंट इसका होना चाहिए। ये तो हमारी कुछ थ्योरी वाली मोटी मोटी बातें होंगी। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर यूज़ होता है वो रेडा 2000 है, जो कि जर्मन की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, ये हमारा जो हो गया सबसे ऊपर वाला, ये स्लीपर हो गया। ये स्पेशल टाइप जो स्लीपर मैंने बताया था शुरू में, वो यही है, स्पेशल टाइप ऑफ स्लीपर, है ना। इसके ऊपर ये रेल है जो कि रिजिडली फास्टेंड है। अब इसमें जो है लैटिस ट्रस यूज़ करते हैं, इसके बारे में अभी मैं इसका सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद फिर हाइड्रोलिकली बॉन्डेड लेयर होती है। तो ये बेसिकली ये दो लेयर हमारी सुपर स्ट्रक्चर और नीचे वाली दो लेयर ये हमारी होती हैं सब स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। हम इसमें लेटरल रेनफोर्समेंट भी देते हैं और फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देते हैं। ये हमारा स्लैब है। ये जो हमारा ये वाला स्लैब है, जैसे कि ये थिकनेस देख पा रहे होंगे, एक्चुअली में ये पहले हमारा जो स्लीपर है ये पहले हमारा वहाँ पे लग जाता है। फिर उसके बाद ये जो हमारा ये स्लैब है ना, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मैं इसको, ये जो स्लैब है पहले हम लोग इसको लगा देते हैं, ऊपर वाला स्लीपर और प्लस उसके साथ रेनफोर्समेंट, और जिसको जो लेटेस्ट ट्रस है ये हमारा रेनफोर्समेंट, इसको लगा देते हैं। उसके बाद इसकी कास्टिंग होती है एक साथ, ताकि ये स्लीपर है इसी के साथ सेट हो जाए एक साथ ही, है ना। नाउ स्लीपर के बारे में अब देखते हैं, स्लीपर की डिटेल जानते हैं। स्लीपर जो हमारा होता है वो कुछ ऐसे बनता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए पूरा मोल्ड होता है, उसमें इसको हम बनाया जाता है। तो इसको स्लीपर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी प्रीकास्ट, क्योंकि आधा इसमें पहले से कास्ट रहता है, आधा इसको साइड पे कास्ट किया जाता है ना। तो सेमी प्रीकास्ट बाई बाई ब्लॉक स्लीपर इसको बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक, 2 ट्रैक है, 2 होगा ना हमारा रेल, तो दोनों के लिए 2 ब्लॉक होते हैं इसके, जो कि लिंक होते हैं एक दूसरे से। ये लैटिस गर्डर के, लैटिस गर्डर या लैटिस ट्रस भी बोल सकते हैं इसको। तो लैटिस ट्रस करता क्या है, ये लेटरल जो मूवमेंट होता है, जो लेटरल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको उससे प्रिवेंट करता है, और प्लस ये एक रेनफोर्समेंट का भी काम करता है ना। तो इसका एडवांटेज ये है, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ स्लीपर बोला गया है, स्पेशल टाइप ऑफ स्लीपर या कंक्रीट टाइल्स। हमारा जो जिसमें ये स्लीपर बनाया जाता है ये कुछ इस तरीके का दिखता है ना। तो जब इसको कास्ट किया जाता है, कास्ट करने के बाद इसकी स्टीम क्यूरिंग होती है, जिससे कि एक दिन में इसकी स्ट्रेंथ हमारी आ जाती है 40 मेगापास्कल। बट उसके बाद इसकी होती है वाटर क्यूरिंग, वाटर सबमर्ज किया जाता है, और सबमर्ज क्यूरिंग होती है स्लीपर की 15 दिन, जिससे कि 15 दिन में ये अचीव कर लेता है 55 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ। नाउ फास्टनिंग की बात करते हैं। ये फास्टनिंग वगैरह हो गई, फास्टनिंग जैसे देख पा रहे होंगे, ये सारी फास्टनिंग, टेंशन क्लैम्प हो गया, स्लीपर स्क्रू हो गया, एंगल गाइड प्लेट हो गया, रेल पैड हो गया, ये सारी हमारी फास्टनिंग। तो साइड साइड पे देखिए, साइड पे क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अब। जैसे मैंने दिखाया कि ये बाई ब्लॉकर है, बाई ब्लॉक मतलब ये जो हमारा स्लीपर है ना। तो ये स्लीपर के बीच में ये हमारा लैटिस ट्रस लगा हुआ है, लैटिस गार्डर, लैटिस ट्रस लगा हुआ है। इसके नीचे अभी देखिए कॉस्टिंग नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें सारी फिट वगैरह हो जाती हैं। इसके ऊपर फिर एक लेयर डाली जाती है जो कि मेन लेयर होती है ना, जो कि इसके साथ ही ये सेट कर देती है, हमारे स्लीपर को फिक्स कर देती है। तो जो हमारा जो अभी जहाँ लैटिस ट्रस ये हमारा रखा हुआ है, स्लीपर रखा हुआ है, उसके नीचे की जो लेयर होती है वो 291 mm की हम लोग जनरली रखते हैं, जो कि M20 ग्रेड कंक्रीट की PCC लेयर होती है। इसमें रेनफोर्समेंट नहीं होती है ना। और उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें रेनफोर्समेंट होती है। और जो हमारे ये स्लीपर्स हैं ये 600 mm के इंटरवल पे हम लोग रखते हैं। प्रीकास्ट स्लीपर जो होती है, जैसे मैंने बताया, 55 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है 15 दिन में। नाउ जो हमारा नीचे की जो लेयर होती है, लाइक हेयर,
अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो लेयर की मैं बात कर रहा था, ये वाली लेयर की, ये लेयर है ना, तो ये लेयर जो है हमारा, ये ये सबसे जब सब सारी रेनफोर्समेंट वगैरह शो कर देते हैं, हम लगा देते हैं हम लोग, तो उसके बाद ये लेयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग ट्रैक कंक्रीट लेयर भी बोलते हैं, जो कि M35 ग्रेड की कंक्रीट की होती है। इसमें हम लोग 16 mm डाया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ट्रांसफर डायरेक्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये लगभग रेनफोर्समेंट जो होता है 0.8 टू 0.99% हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 9%, इतनी रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जिसकी थिकनेस होती है 291 mm, सॉरी 291 mm थिकनेस, जो इसके नीचे की जो पीसीसी है उसके नीचे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हमारी प्लास्टलेस ट्रैक के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।